प्रणाम। मैं मेरे परिवार का सबसे बेकार सदस्य था और हूँ। वो इसलिए कि मेरी शिक्षा दीक्षा चिकित्सा के क्षेत्र में हुई है साहब जी भाई, मेडिसिन। मैं शिक्षा से डॉक्टर हूँ। 1 महीना 28 दिन मैंने प्रैक्टिस की, 1 महीना 28 दिन, और मुझे ये समझ में आ गया कि ये मेरा काम नहीं है। मैं एक ऐसे परिवार में पैदा हुआ, जब धनजी भाई आए तो आपने सुना नहीं होगा साहब जी भाई, उन्होंने कहा जय स्वामीनारायण। मुझे कई बार लगता है कि देखिए डॉट्स कैसे कनेक्ट होते हैं। स्वामीनारायण संप्रदाय से मेरा क्या संबंध है? दादर बोचासण मासी जो मंदिर है, मेरे पिताजी साधु संतों को संस्कृत पढ़ाते थे। महंत स्वामी, कोठारी स्वामी, ये सब मेरे पिताजी के शिष्य हैं। इसलिए मेरे परिवार में संस्कृत का वातावरण रहा शुरू से। भारतीय विद्या भवन में वो संस्कृत के प्राध्यापक थे, लेकिन उन्होंने ऐसा तय किया कि मैं अपने किसी भी बच्चे को संस्कृत नहीं पढ़ाऊंगा, क्योंकि संस्कृत का कोई भविष्य नहीं है। तो हमने ऐसे किसी भाई ने, हम लोग 5 भाई हैं, मैं घर का सबसे छोटा भाई हूं, हम लोगों ने संस्कृत नहीं पढ़ी। और आपको जानकर हैरानी होगी कि जैसे ही मैंने मेडिसिन समाप्त की, अपनी शिक्षा समाप्त की, उसके बाद मैंने जो कुछ भी पढ़ा वो संस्कृत साहित्य और इतिहास से ही पढ़ा। लेकिन उसके लिए मुझे हमेशा अंग्रेजी का सहारा लेना पड़ा, क्योंकि संस्कृत मुझे आती नहीं थी। चूंकि यहाँ बहुत सारे विद्यार्थी बैठे हैं, साहित्य मेरे परिवार में बहुत शुरू से था। मेरे बड़े भाई भी उन्होंने एमए किया था, तो चंद्रगुप्त नाटक जो है जयशंकर प्रसाद का, वो मैंने 8वीं कक्षा में पढ़ा था। कठोपनिषद, चूंकि मेरे पिताजी संस्कृत के प्राध्यापक थे, 8वीं 9वीं कक्षा में मैंने देख लिया था। मुझे समझ में नहीं आया कि ये क्या है, और मैंने कभी अपने जीवन में नहीं सोचा था कि कभी मैं जाकर कठोपनिषद पर कोई एक प्रकरण, कोई एक एपिसोड भी बनाऊंगा, जो मैंने बनाया बाद में। तो कई बार हम लोग के सामने एक प्रश्न होता है कि जो हम पढ़ रहे हैं, जो हम कर रहे हैं, उसका कोई अर्थ है क्या? उस समय उसका अर्थ समझ में नहीं आता है। मैं जब 10वीं में था तो मैं सोचता था कि जैसे ही मैं 11वीं में जाऊंगा, खूब स्कूल से, कॉलेज से बंक मारूंगा और जाके सिनेमा देखूंगा, 2 साल और पढ़ाई कर लेता हूं। जब 12वीं में आया तो मैंने सोचा कि इस वर्ष खूब मेहनत कर लेता हूं, अगर इंजीनियरिंग या मेडिसिन में एडमिशन हो गया तो उसके बाद पढ़ाई नहीं करूंगा। जब मेडिसिन में पहुंचा तो सोचा कि और 4.5 साल खूब मेहनत करता हूं, उसके बाद कभी किताबों को हाथ नहीं लगाऊंगा। साथियों, आप जानते हैं कि मेडिकल की शिक्षा कठिन है, वहां हर 15 दिन पे एक परीक्षा होती है। 1985 में मैंने MBBS भी पास कर ली, तो तब मैंने संकल्प किया था कि अब मेडिकल करने के बाद मैं किताबों को हाथ नहीं लगाऊंगा। लेकिन 1986 में मैंने संकल्प लिया कि मैं टेलीविज़न और सिनेमा की दुनिया में जाऊंगा, और मैं सबसे पहला काम जो करूंगा वो चाणक्य पर करूंगा। और उसके बाद मैंने चाणक्य पर जो पढ़ना शुरू किया, आप लोग को लगता होगा चाणक्य बहुत सारे बच्चे, 1991 में आया था सावजी भाई, वह काम देश ने देख लिया, दुनिया ने देख लिया, उस पर बार बार काम किया, लेकिन पढ़ाई अभी भी खत्म नहीं हुई है। अभी भी मैं कौटिल्य अर्थशास्त्र को पढ़ता हूँ। आपको जानकर हैरानी होगी, महाराष्ट्र में कार्ला नाम की एक जगह है जहाँ पे प्राचीन गुफाएं हैं, वहाँ पर अब एक चाणक्य सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बन रहा है, जिसमें आपको 3 दिन से 3 घंटे के कौटिल्य अर्थशास्त्र पर पाठ्यक्रम, आप वहाँ जाएंगे तो चाणक्य की क्या नीति है,
ये आप 3 घंटे में भी जान सकते हैं, और जो वहाँ 3 दिवस रहना चाहता है वो 3 दिवस में भी जान सकता है। वहाँ पर एक म्यूजियम बनने वाला है, वहाँ पर पूरा उस तरह का वातावरण बनने वाला है, और एक ऐसे व्यक्ति को उसमें एडवाइज़र के तौर पर चुना गया जिसका काम इस किसी क्षेत्र से नहीं है, जिसका काम चिकित्सा से है, लेकिन मेरे अभ्यास की वजह से मुझे उसके लिए चुना गया। कुरुक्षेत्र में महाभारत का म्यूजियम बन रहा है। महाभारत पर बहुत देश के विद्वान हैं, लेकिन मेरे अपने महाभारत के अध्ययन के कारण या साहित्य कला में रुचि के कारण जब उसकी स्क्रिप्ट लिखनी थी 130 मिनट की, तो सावजी भाई मैंने लिखी। सो मेरे कहने का तात्पर्य यह है, जो पीछे विद्यार्थी बैठे हैं, कि शिक्षा ये कभी समाप्त नहीं होती, वो एक निरंतर प्रक्रिया है। आपको जानकर हैरानी होगी कि मैं भी सावजी भाई की तरह 60 का हो गया हूं। कुछ दिनों पहले मेरे मन में एक प्रश्न आया कि इस पूरे देश में धर्म नाम के शब्द को लेकर विवाद है। धर्म की व्याख्या जो आम तौर पर लोग जो रिलीजन से करते हैं वो नहीं है। एक मन में प्रश्न उठा कि धर्म शब्द का वास्तव में क्या अर्थ है, इसको मैं फिर देखना चाहता हूं। तो मैंने अभी पढ़ना शुरू किया धर्म शास्त्र का इतिहास, अभी पढ़ना शुरू किया मैंने। जब मैं 50-55 में पहुंचा तो मेरे मन में एक विचार आया कि हर दिन हम राम राज्य की बात करते हैं, राम की बात करते हैं, लेकिन वास्तव में क्या है। तो मैंने वाल्मीकि रामायण उम्र के 50 के बाद पढ़ी। फिर वाल्मीकि रामायण पढ़ी तो मन में प्रश्न उठा कि रामचरितमानस और वाल्मीकि रामायण में क्या अंतर है। तो फिर रामचरितमानस पढ़ी। रामचरितमानस पढ़ी तो समझ में आया आध्यात्म रामायण और आनंद रामायण भी इसका आधार है। तो फिर आध्यात्म रामायण पढ़ी। अभी एक कार्य मेरे पास आ रहा है जिसकी वजह से मुझे लगभग भारतीय भाषाओं में, जैसे रामावतार कंबार की है, माधव कंदली की असमिया रामायण है, उड़िया में रामायण है, मराठी में रामायण है, अब मुझे फिर उसे पढ़ने का अवसर मिलेगा। और मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली मानता हूँ कि जो विद्यार्थी किताबों से भागता था, किताबें उसका पीछा कर रही हैं, हमें पढ़ो, हमें पढ़ो, हमें पढ़ो। मैं ब्रिजेश से बात करता था कि मैं आऊँगा, लेकिन हर दिन मेरे मन में ये प्रश्न उठता था कि मैं जाऊँगा तो कितने घंटे में पढ़ाई नहीं कर पाऊँगा। तो मुंबई से जब मैं सूरत आया तो मैंने 2 किताबें अपनी बैग में डाल ली, हैंड बैग में, कालिदास के नाटक और एक और किताब अभिज्ञान शाकुंतलम। सिर्फ कालिदास ने लिखा ऐसा नहीं है, तो शाकुंतलम का उल्लेख कहाँ कहाँ पर है प्राचीन भारतीय साहित्य में, मैं उसका पूरा इतिहास देखना चाहता था। इसलिए मैंने वो एक रिसर्च पेपर जिस पर एक किताब निकली है वो भी डाल ली अपनी बैग में। सावजी भाई मुंबई पहुँचते पहुँचते वो दोनों किताबें आज खत्म हो जाएंगी। तो ये एक ऐसा व्यसन है मुझे पढ़ने का। उस वजह से मैं कई बार लोगों से कहता हूँ कि यदि मैं शिक्षा के संबंध में कोई बात कर रहा हूँ तब तो मैं किसी कार्यक्रम में जाऊँगा, वरना मेरा आनंद ही पढ़ना है। मेरा आनंद, जिसको जलसा करो ये नथी मारो आनंद, पढ़ो 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 पढ़ो। और वो मैं अपने काम में इस्तेमाल करता हूँ, सिनेमा में वो इस्तेमाल करता हूँ। मैंने जो कुछ भी अब तक किया वो प्राचीन भारतीय साहित्य से रहा है, इतिहास से रहा है, और अभी भी वो साहित्य के प्रति प्रेम और उसकी यात्रा चल रही है। और वो एक अद्भुत आनंद आता है, वो सभी आप जीवन में किसी न किसी क्षण उसको महसूस करेंगे। मैंने कठोपनिषद का नाम लिया। मुझे समझ में नहीं आया था सावजी भाई कि ये यम और नचिकेता की क्या कहानी है। जब मैं 8वीं कक्षा में पढ़ता था, मैंने 2007 में उस पर एक प्रकरण बनाया। मैंने एक उपनिषद गंगा, उपनिषद नाम की एक सीरीज बनाई कि उपनिषदों में है क्या।
उपनिषद ऐसे पढ़ने में बड़े कठिन लगते हैं। मैंने भी उस काम के लिए मना कर दिया था कि मैं ये काम नहीं कर पाऊंगा। तो जैसे घर में पत्नियां होती, पत्नी ने कहा कि अगर ये काम नहीं करोगे तो खाओगे क्या। 1 महीने बाद मेरे मन में विचार है कि मैं ये कर सकता हूं, और मैंने उसका अध्ययन शुरू किया। और साथियों, ये कहना नहीं चाहिए लेकिन मैं बताता हूं कि व्यग्रता क्या होती है सच को जानने की। जब मैं पढ़ रहा था तो बहुत सारी बातें समझ में नहीं आती हैं, और जब आप पढ़ रहे होते हैं तो आप ऋषियों के साथ कॉम्पीट कर रहे होते हैं, आपकी उनसे स्पर्धा चल रही होती है। मैं हमेशा मानता हूं कि जब मैं रामायण पढ़ता हूं तो मैं वाल्मीकि के साथ संवाद कर रहा हूं, जब मैं रामचरितमानस पढ़ता हूं तो मैं तुलसी के साथ संवाद कर रहा हूं, जब मैं इतिहास पढ़ता हूं तो मैं उन चरित्रों के साथ संवाद करता हूं। जब मैं उपनिषद का काम करने लगा तो मुझे लग रहा था कि कहीं कोई संवाद मेरे और याज्ञवल्क्य के बीच में, जो बड़े बड़े चिंतक हैं, उनसे हो नहीं रहा है और मैं असफल हो रहा हूं। मैं शायद ये काम अधूरा छोड़ दूंगा और ये मेरे जीवन की सबसे बड़ी असफलता होगी। साहब जी भाई, उस समय मैं अपने घर की खिड़की की ओर देखता था कि मैं यहां से कूद जाता हूं। यानी किसी समय एक ऐसा भी क्षण आता है जब आपकी क्रिएटिव ऊर्जा, रचनात्मक ऊर्जा आपको इतना परेशान करती है कि आप आत्महत्या तक का विचार करते हैं। क्योंकि श्रेष्ठता पाना मेरा उद्देश्य रहा है कि इस कार्य में यदि मैं श्रेष्ठ नहीं हूं तो शायद मुझे ये नहीं करना चाहिए। तो मेरे जो जवान मित्र हैं उनके लिए मैं यही कहूँगा कि ये पढ़ने की पूरी यात्रा, सीखने की यात्रा, मुझे बड़ा अच्छा लगा कि लर्निंग इज अर्निंग। ये मेरे जीवन का एक, आज आपने सूत्र दिया, ये मैंने कभी सोचा नहीं था कि लर्निंग इज अर्निंग। मैं अभी भी जो अर्न कर रहा हूँ वो मेरे लर्न की बदौलत ही कर रहा हूँ। तो आप लोगों ने जो ये मुझे अवसर दिया, साहब जी भाई, मैं आपसे बाद में कभी कहूँगा, यहाँ नहीं, क्योंकि क्या सीखा मैंने। पर मैं आपको बताऊं, आपके घर की बहुओं को मैं पहचानने लग गया हूं। और जब आपने ये कहा, मैं हमेशा कहता हूं कि मुझे अपने घर की पुरुषों से मत मिलाइए, अपने घर की स्त्रियों से मिलाइए, मैं आपको आपके घर का हाल बता दूंगा। मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। एक खलनायक है, आप सब जो पुराने लोग हैं वो जानते होंगे और नए भी। जीवन नाम के खलनायक हुए थे और किरण कुमार उनका बेटा जो खलनायकी करता था। मुझे उनके घर जाने का एक बार अवसर मिला और मैं उनके घर में बैठा और किरण कुमार जी से मैंने कहा कि किरण जी, मैं आपकी पत्नी और आपके परिवार में माँ, उनसे मिलना चाहता हूँ। तो उनको बड़ा अजीब लगा कि हिंदी फिल्म इंडस्ट्री का पहला कोई आदमी है जो घर में आके कहता है कि पत्नी और माँ से मिलना है। तो उन्होंने पूछा, क्यों आपको मेरी पत्नी और मेरी माँ से मिलना है? मैं बहुत सारे घरों में गया हूँ, यहाँ आते ही मुझे लगा है कि यहाँ आध्यात्म की कुछ तरंगे मैं महसूस कर सकता हूँ। आपके घर में, आप तो मैं जानता हूँ आप बहुत भले आदमी नहीं हैं, पर आपके घर में दूसरे लोग बड़े आध्यात्मिक हैं, मुझे उनसे मिलना है। तब वो मुझे अंदर ले गए मेरा हाथ पकड़कर, और उन्होंने देखा कि उनके घर में शिव जी की मूर्ति है, शिवलिंग पर निरंतर 24 घंटे जल गिरते रहता है। ये मुझे तो नहीं पता था। फिर मैं उनसे मिला। तो मैं जिस बात पर वापस आता हूँ, आपने कहा कि हमारे प्रतिष्ठान की एक प्रार्थना है। मैं ये देख रहा था कि आपके प्रतिष्ठान की प्रार्थना आपके परिवार वाले गाते हैं कि नहीं, और गाते हैं नहीं, श्रद्धा से गाते हैं कि नहीं। आपके परिवार की हर महिला पूरी श्रद्धा से उस प्रार्थना को गा रही थी। ये बात जाकर मैं अपनी 20 साल की बेटी को मुंबई में बताऊंगा। जब मेरी बात पहली बार सावजी भाई से सूरत में हुई थी, तब मैं इनको जानता था अखबारों के कारण। तो जिस व्यक्ति ने बात कराई थी सावजी भाई से, तो उन्होंने कहा चलिए डॉन से बात करिए। अब मुझे समझ में आ रहा है कि सावजी भाई डॉन क्यों हैं। सावजी भाई, यहाँ आपका कई लोगों ने सम्मान किया। मैं ईश्वर से एक मौका मांगता हूँ कि कभी मुझे एक ऐसा अवसर दे कि मैं आपको अपनी किसी फिल्म में छोटा सा ही रोल क्यों न दूं, लेकिन डॉन का रोल दूंगा आपको। डॉन सावजी भाई। तो धन्यवाद दोस्तों। और भी लोगों को बोलना है, किसी का कोई सवाल हो तो कर सकता, और जितना सवाल टेढ़ा होगा उतना मजा आएगा। सीधा सवाल मत करिएगा। सर प्रणाम।
नहीं, आप तो पढ़ाते हैं, वहाँ तो वैसे भी क्लास इतनी दूरी है, आ जाएगी। सर प्रणाम। प्रणाम। सबसे पहले धन्यवाद करूंगा हरे कृष्णा एक्सपोर्ट को कि उन्होंने ये एक अनूठे आयोजन का प्रयास किया जो बिल्कुल अपने आप में अनूठा और अनोखा है, और मैं अपने आप को भाग्यशाली मानता हूं कि मुझे इसमें इनविटेशन करने का मौका मिला, मुझे इनविटेशन मिला। और सबसे अच्छी बात यह है कि बचपन में मैं जिन्हें टीवी में देखता था और जिनकी एक्टिंग करता था उनको आज मैं अपने सामने देखता हूं। प्रश्न तो बहुत सारे आते थे लेकिन बार बार चेंज हो जाता। तो मेरा एक सर छोटा सा प्रश्न आपसे है कि आपने जब चाणक्य को जिया और उसे पर्दे पे उतारा तो उससे आपके जीवन में क्या प्रभाव हुए, और अब हमारे देश में ऐसे चाणक्य क्यों नहीं उत्पन्न हो सकते? ये मेरा प्रश्न है। धन्यवाद। पहले का उत्तर देता हूं, दूसरे का उत्तर मिल जाएगा। जी सर। सबसे मुश्किल काम है सच को जानना, सच को समझना और सच का आग्रह। मैं एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं क्योंकि कहानियां आपको याद रहेंगी, बाकी आप भूल जाएंगे। कठोपनिषद का मैंने चूंकि नाम लिया, नचिकेता एक छोटा सा बच्चा है, उसका पिता वाजस्रवस सर्व जीत यज्ञ, मैंने सब जीत लिया है, अब मैं अपने जीवन की सारी चीजें छोड़ दूंगा, उसके लिए वो यज्ञ करता है। और ये छोटा बच्चा नचिकेता जो टीनेज है, 14-15 साल का होगा, वो देखता है कि वाजस्रवस उसके पिता अपनी सारी बूढ़ी बूढ़ी गायों को दान दे रहे हैं और अच्छी गायें बचा के रख रहे हैं। इस बच्चे को लगता है कि मेरा पिता तो पाखंड कर रहा है सब कुछ छोड़ने के नाम पर, और वो बार बार अपने पिता से जाकर पूछता है कि आप मुझे किसे देंगे, आप सब छोड़ रहे हैं ना, मुझे किसे दान देंगे। वो एक बार, दो बार, तीसरी बार जब कहता है तो पिता को क्रोध आ जाता है। वो कहता है मैं तुझे मृत्यु को दूंगा, मृत्युताम ददामि। कहानी में छोड़ देता हूँ वो कैसे यम के, आप में से बहुत सारे लोगों ने ये कहानी सुनी होगी कि वो यम द्वार पर यम के पास जाता है, 3 दिन प्रतीक्षा करता है, 3 दिन बाद यम आते हैं और यम उसको 3 वर मांगने के लिए कहते हैं। उसमें 2 वर की भी मैं डिटेल्स छोड़ देता हूँ, विस्तार से मैं नहीं जाता हूँ। तीसरा वर जो है वो मैं कहता हूँ क्योंकि उसका संबंध हम सबके जीवन से है। नचिकेता यम से पूछ रहे हैं कि मुझे वो सत्य बताओ जो किसी भी काल में नहीं बदलने वाला, जो किसी भी समय नहीं बदलने वाला। क्या मृत्यु के बाद जीवन है? जीवन का रहस्य क्या है, मुझे ये बताओ। यम कहते हैं ये मैंने किसी को नहीं बताया है आज तक, मैं तुम्हें कैसे बता दूं। और उसके बाद उस छोटे से बच्चे को यम क्या क्या प्रलोभन देते हैं कि तुम मुझसे 100-100 वर्ष की आयु के पुत्र और पौत्र मांग लो, तुम मुझसे चाहे जितनी धरती मांग लो मैं दे दूंगा, पर इस प्रश्न का उत्तर मत पूछो। तुम जितने सुवर्ण रत्न हाथी घोड़े जो सुख चाहते हो मांग लो, लेकिन इस प्रश्न का उत्तर मत मांगो कि सच क्या है। और अंत में जो वो कहते हैं वो बहुत ही मार्मिक है। जब वो कहते हैं कि जो चाहिए मुझसे मांग लो, जितना पैसा चाहिए, तो नचिकेता का उत्तर है कि जो लक्ष्मी है, द्रव्य है, वो स्थिर नहीं है, वो नष्ट हो जाने वाला है, ये लक्ष्मी भी कल नहीं रहेगी। मुझे याद आ जाएगा वो संस्कृत में उन्होंने क्या कहा है। उसके बाद जो यम जिसको कहते हैं कि हम इक्का फेंकते हैं, उसके बाद यम कहते हैं कि हे नचिकेता, जो मनुष्यों को कभी प्राप्त न होगी ऐसी सुंदर सुंदर स्त्रियां मुझसे ले लो और उनसे अपनी सेवाएं करवा लो। नचिकेता उसके लिए भी मना कर देता है, कहता है कि हाथी घोड़े नाच रत्न स्त्रियां अपने पास रखो, मुझे तो सत्य बताओ। यहाँ सब इतने लोग बैठे हैं, अगर ये ऑफर आपको और मुझको मिलती कि जितनी उम्र चाहिए ले लो, जितनी भूमि चाहिए ले लो, जितने रत्न चाहिए ले लो, जीवन के सारे सुख ले लो और ऐसी अप्सराएं ले लो जो कभी मनुष्यों को प्राप्त न होगी, तो शायद कहते हैं यम हमें ये दे दो, सच अपने पास रखो। पर वो लड़का कहता है कि सच मुझे बताओ, ये सब अपने पास रखो। याद आ गया मुझे, न वित्ते न तर्पणियो मनुष्य,
मनुष्य के धन की प्यास कभी नहीं बुझती, इसलिए ये धन का प्रलोभन मुझे मत दो, ये नचिकेता यम से कहता है। तो मैं सीधे आपके इस पर आता हूँ कि क्या हमारा सत्य के लिए कोई आग्रह जीवन में रह गया है? इसलिए मैं अपने जीवन में अब कल के लिए नहीं डरता हूँ, अपयश से नहीं डरता हूँ, अपमान से नहीं डरता हूँ। अपमान को मैं अमृत समझता हूँ और सम्मान को विष समझता हूँ। जब कोई सम्मान देने लगता है तो मैं डरने लग जाता हूँ। तो यदि ये हमने साध लिया तो सब साध लिया। तो इसलिए सच बोलने में, सच सुनने में डरना नहीं चाहिए। यस थैंक यू सर। तार, हाँ। बड़ा अच्छा लगा सर। आप फिल्मों से रिलेट करते हैं, आप लिखते हैं बहुत कुछ। आपको पता है कि मैं कश्मीर से हूँ जी। फिल्में लोग देखते हैं, उनसे इंस्पिरेशन हासिल करते हैं। बुक्स लोग पढ़ते हैं, पूरा देश। जैसे हमारे भाई ने हमें इनवाइट करके यहाँ पर मुझे लोगों को लाया सुनने के लिए ताकि वो इंस्पायर हो। लेकिन आप ऐसा काम करते हैं जो पूरी दुनिया देखती है, पूरा देश देखता है और लिखते भी हैं। क्या कश्मीर से आज तक एक पॉजिटिविटी आप नहीं लिख पाए? क्यों नहीं लिखा जा रहा है? एक बॉलीवुड मूवी क्यों नहीं बन सकती पॉजिटिविटी पे, ताकि पूरा देश जान सके कि वहाँ पर भी ऐसे लोग रहते हैं जो अच्छा काम करते हैं और अच्छाई को आगे बढ़ावा दे, और उस चीज़ से पूरा देश जो लव, जो गैप हो चुका है पूरे देश को कश्मीर से, वो उस पर थोड़ा लेवल अप हो जाए और हमें भी मौका मिले अपने देश को बड़े प्लेटफॉर्म पे परफॉर्म करने का। दार, Thank you. बहुत बहुत अच्छा तुमने सवाल किया। ये कठिन सवाल भी है हम लोगों के लिए। एक दुर्भाग्य से हम लोग गुजर रहे हैं, और ये सिनेमा सिर्फ भारत का ही सिनेमा नहीं इससे गुजर रहा है, विश्व का सिनेमा इससे गुजर रहा है कि जो ताकतें निर्णय करती हैं कि कैसा सिनेमा बनना चाहिए, वो ताकतें अभी निर्माता भी नहीं रह गया है। पहले हम लोग सोचते थे कि जिसके पास कोष है, ट्रेजर है, द्रव्य है, पैसा है, वो तय करेगा। वो तय नहीं करता है। तय अक्सर अभिनेता करता है, जिसको हम स्टार कहते हैं। यदि आज एक कहानी किसी एक एक्टर को पसंद आ जाए तो उसके 100 करोड़ 200 करोड़ सारे पैसे कोई ना कोई स्टूडियो ले आएगा। और अभी भी हमारे जो एक्टर्स हैं, दुर्भाग्य से मुझे कहना पड़ रहा है, उनकी सामाजिक चेतना उतनी बड़ी नहीं हुई है। वो पूरे भारत को उस पर्सपेक्टिव में नहीं देख पाते हैं। यदि आप किसी से पूछेंगे कि बांदीपुरा कहाँ है, ऐसे आपको कई एक्टर मिल जाएंगे, तो उनको पता नहीं होगा कि वो कश्मीर में है। बांदीपुरा तो दूर है, उनको पटना कहाँ है तो ये भी पता नहीं होगा। तो ये हमारा दुर्भाग्य है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि इस तरह के आशय बहुत लोग विचार कर रहे हैं। लेकिन एक समस्या क्या है? एक समस्या ये है कि आज आप कोई भी काम करिए, उस पर विवाद बहुत होता है। और ख़ास तौर पर कश्मीर एक ऐसा सुलगता हुआ सवाल है जिस पर जब भी बात होती है दोनों पक्षों से लड़ाई शुरू होती है। मैं आपको बताऊं, एक टेलीविज़न चैनल पर कश्मीर पर एक सीरीज़ आ रही थी। थोड़े दिनों के बाद निर्माता को सूचना दे दी गई कि आप लोगों को एंटरटेन करिए, कश्मीर की पॉलिटिक्स पर बात मत करिए। जब भी हम गंभीरता से और सच्चाई से बात करने जाएंगे, उसे रोक दिया जाएगा। मैं आपको बताता हूं कि 1991 में, आप तब 2 साल के रहे होंगे या एक साल के रहे होंगे, 91 में मैंने कहा कि सैफरन फ्लैग, भगवा ध्वज, जब भगवा ध्वज टेलीविज़न पर दिखाई दिया तो उस समय की सरकार ने उस सीरियल को रोक दिया। ये कह के रोक दिया कि ये भगवा ध्वज जो है ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का प्रचार है। हर हर महादेव ये उस समय का नारा नहीं है। और उसको लेकर मेरे और उस समय की तत्कालीन सरकार के बीच में बहुत संघर्ष हुआ। सीरियल बैन कर दी गई, एक राजनीतिक मूवमेंट सा खड़ा हो गया था इतनी साधारण सी बात के लिए। और उससे मुझे लाभ ये हुआ कि फिर मेरे मन में प्रश्न आया कि अगर ये भगवा का विरोध कर रहे हैं तो ये जानने की कोशिश करता हूँ कि भगवा का इतिहास क्या है। और आज आपको मैं, दर्शकों को सुन के हैरानी होगी, आप जाइएगा घर पे या अभी भी गूगल करके देखें हिस्ट्री ऑफ नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया, तो आपको पता चलेगा कि वेंकैया नाम के
एक युवक ने गांधी जी के पास जो सबसे पहला ध्वज लेकर गया था हैदराबाद में, अगर मेरी तारीख गलत नहीं तो 1931, उसमें लाल और हरा था, सैफरन नहीं था। उसकी एक लंबी कहानी है और उस पर मास्टर तारा सिंह ने विरोध किया था कि सैफरन कहाँ है, हम सिखों का प्रतिनिधित्व कहाँ है। तो उसके बाद जो हिंदू उस समय के लीडर थे कांग्रेस के, उन्होंने इस बात को स्वीकार किया कि सैफरन हमको स्वीकार्य है, लाल हटाया जा सकता है, और इसलिए सैफरन आया और लाल बाहर निकला। और मज़ेदार बात यह है कि उसके बाद एक रिजोल्यूशन पास किया गया कि इन रंगों का किसी धर्म के साथ कोई संबंध नहीं है। ये रिजोल्यूशन पास करके हमने रंगों के साथ जुड़े हुए धार्मिक भावनाओं को हटाने की कोशिश की है। तो मेरे कहने का तात्पर्य दार, ये चुनौतियां हैं, पर ये चुनौतियां हमेशा रहेंगी ऐसा नहीं है। जो नए निर्देशक आएंगे, जवान निर्देशक आएंगे, अभी संभावनाएं भी बहुत बड़ी हो गई हैं। एक समय CBFC, जिसको हम केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड कहते हैं, जो हमारी फिल्मों को प्रमाणित करता है कि क्या देखा जा सकता है और क्या नहीं देखा जा सकता है। आपने 2-3 साल पहले कई विवाद देखे होंगे, इस विवाद का मैं भी हिस्सा था। गालियों पे प्रतिबंध आया तो मैंने रिसर्च कर ली, संस्कृत साहित्य में गालियाँ। स्पोर्ट्स को लेकर तो होना चाहिए, पर अल्टीमेटली क्या बात होती है दार, जैसे कई फिल्में आई आपने देखा होगा, कश्मीर से कोई नहीं आई। इनफैक्ट कश्मीर की एक कहानी मेरे पास आई है जिसमें एक लड़की जो पार्टिसिपेट की थी, मैं आपको बताऊंगा, मेरे पास इसमें होगा। तो मेरे कहने का तात्पर्य, जब कोई एक बड़ा सितारा या एक बड़ी अभिनेत्री उसके लिए तैयार हो जाएगी, हम सब चाहते हैं, पर हम लोग के चाहने से सब चीज़ें नहीं होती। जब तक कि साहब जी भाई ध्यान से सुनिए, ऐसे निर्माता नहीं आते हैं जो इन सबको धत्ता दिखाएं कि मैं बनाऊंगा क्योंकि ये देश के लिए ज़रूरी है। और जब ये हमको महसूस होगा कि जब ये देश के लिए ज़रूरी है, तो धीरे धीरे वातावरण बदलेगा। पिछले वर्ष में जो कुछ भी सिनेमा चला है, मैंने भी एक फिल्म बनाई थी जिसको दर्शकों ने नहीं देखा, जिसका नाम था सम्राट पृथ्वीराज। तो ये समझ में आ गया कि एक बड़ा सितारा भी हमारी बहुत मदद नहीं कर पाता है, एक बहुत बड़ा निर्माता भी हमारी मदद नहीं कर पाता है। दर्शक के मन में जो है, यदि वो हम नहीं कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं हमको असफलता मिल सकती है। तो हम अब इसके लिए भी तैयार हो रहे हैं कि बिना सितारे की भी फिल्म सोचना शुरू करो। तो कर रहे हैं, ये लड़ाई है और ये लंबी लड़ाई है। तो धन्यवाद।